a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d गिवन है बच्चे, a क्यूब c प्लस ac क्यूब अपॉन b क्यूब d प्लस b d क्यूब किसके इक्वल प्रूव करना है बच्चे हमने, a प्लस c की पावर 4 अपॉन b प्लस d की पावर 4 के इक्वल। अब यहां से बच्चे इसको किसके इक्वल ले लो, k के। फर्स्ट टर्म भी बच्चे k के इक्वल, a अपॉन b इज इक्वल टू k and c upon d is also equal to k. From here a we get bk, from here c we get dk. लेफ्ट हैंड साइड लो, उसमें फिल कर दो। लेफ्ट हैंड साइड इज a क्यूब c प्लस ac क्यूब अपॉन b क्यूब d प्लस b d क्यूब। a के प्लेस पे बचे b के क्यूब, c के प्लेस पे d के प्लस a के प्लेस पे बचे b के एंड c के प्लेस पे d के क्यूब एज लाइक। सेम वे डिनोमिनेटर में बच्चे b क्यूब d, इसको कुछ नहीं करना, नीचे सेम टू सेम पड़ा रहने दो, बी डी क्यूब। अब ऊपर टर्म्स को बच्चे ओपन करो, b क्यूब k क्यूब इंटू डी के प्लस बी के इंटू डी क्यूब के क्यूब। इज इट ओके? यस अपॉन में बच्चे, ओहो अभी एंटर कर रहे हैं सारे। अपॉन बी क्यूब डी प्लस बी डी क्यूब, बी क्यूब के क्यूब इंटू डी के, बी क्यूब डी के क्यूब इंटू के की पावर 4। सेम वे हियर व्हाट वी गेट, b इंटू डी क्यूब। कॉमन नहीं निकाल सकते? कॉमन लेंगे बच्चे, अभी बाद में लेंगे। ओके सर। ऊपर से बच्चे क्या कॉमन है, सर k टू द पावर 4 इन db। वो बच्चे लेने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्यों नहीं जरूरत, पता चल जाएगा आगे। यस b सर क्यूब d प्लस b d क्यूब, दिस वन इज कैंसल्ड। क्या आ गया बच्चे, k की पावर 4 आ गया। सेम वे नाउ राइट हैंड साइड, a प्लस c की पावर 4 अपॉन b प्लस d की पावर 4। जहां पे a है बच्चे, a की वैल्यू b के प्लस c के प्लेस पे c की वैल्यू d के, पावर 4 एज लाइक, अपॉन में भी बच्चे b प्लस d की पावर 4। अब ऊपर न्यूमरेटर में से k कॉमन, देखो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अभी पावर 4 ऊपर ऐसी ही है, b प्लस डी की पावर 4। अब दिस इंटू दिस, k इंटू बी प्लस डी, पावर होल की पावर 4 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, k की पावर 4 एंड b प्लस डी की पावर 4 लिख सकते हैं ना, यस सर अपॉन b प्लस डी की पावर 4। दिस वन इज कैंसल, k की पावर 4। लेफ्ट हैंड साइड भी बच्चे k की पावर 4, राइट हैंड साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड या हेंस शोड या प्रूव्ड। ओके, समझ आ गया बच्चे सबको? यस सर यस सर ओके यस सर नाउ the seventh का बच्चे second part, if a b c are in continued proportion, a b c continued proportion, Jasmine, what it means? Sir, A ratio B is equals to B upon C. Yes, a upon b is equal to b upon c, and one more thing, a into b minus c is equal to 2b. These two things are given, एक तो ये गिवन है, एक ये गिवन है। अब बच्चे यहां से c की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं।
इस इक्वेशन में से। यस जैस्मिन, क्या वैल्यू आएगी बच्चे सी की? Sir, B square upon A. बी स्क्वायर अपॉन ए, बी इंटू बी बी स्क्वायर, ए नीचे जाएगा सी ऊपर आएगा। ये आ गई बच्चे वैल्यू। और किसी को नहीं कर सकते। कर लेना और की वैल्यू बच्चे, करके थोड़ा लेंथी हो जाएगा, दैट्स व्हाई। ओके सर। जैसे तुम्हें अच्छा लगता है वैसे करके ट्राई करके देखना कि कौन सा ज्यादा बेटर है। ठीक है ठीक सर। गरिमा, गरिमा यस सर। आप तो थे नहीं घर पे, क्या आगे वापस? सर वापस आ गई। अच्छा लॉकडाउन लग गया है ना, नाइट कर्फ्यू। यस। ओके, सी एज लाइक बी स्क्वायर अपॉन ए। यहां से बच्चे a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू 2b, सी की वैल्यू यहां पे मैंने फिल कर दी, बाकी तो सारा सेम टू सेम रहा। a, यहां बच्चे एलसीएम ब्रैकेट के अंदर a, वी गेट ए बी माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल टू बी के। a से बच्चे a कैंसिल हो गया, ऊपर से क्या कॉमन है? b इज कॉमन, a माइनस b इज लेफ्ट इज इक्वल टू 2b। अब a माइनस b 2 अपॉन b, b से b कैंसल, a माइनस b वी गेट 2। c की वैल्यू b स्क्वायर अपॉन a एंड a माइनस b 2, ये दो टर्म्स आ गई हमारे पास। ठीक है, अब जो चीज बच्चे हमने प्रूव करनी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, दैट इज a माइनस c ना। ठीक है जैस्मिन, जैस्मिन Yes, sir. सो जाती है कहीं पे? c की वैल्यू b स्क्वायर अपॉन a, दिस वन। अब यहां पे बच्चे एलसीएम क्या आ गया? a इज एलसीएम, ये आएगा। यस सर। क्या टर्म आएंगी बच्चे यहाँ पे शगुन? A square minus B square. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जानवी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चे, सदफ A plus B, A minus B, sir. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वेरी गुड, अपॉन ए। अब बच्चे यहाँ पे हमने a माइनस बी की वैल्यू भी फाइंड की थी ना? यस सर। a प्लस बी एज लाइक इंटू 2, a माइनस बी के प्लेस पे उसकी वैल्यू फिल कर दी, अपॉन a। यही बच्चे 2 को आगे लिख दो क्योंकि मल्टीप्लाई में तो लिख ही सकते हैं ना, अपॉन a इज इक्वल टू RHS। आगे समझ? यस सर। यस सर। किसी को बच्चे कोई डाउट हो इसमें? नो सर। No, No. sir. कल हमने किए थे 8 तक सम्स, आगे स्टार्ट करें बच्चे हम यस सर। 9th sum। If y is the mean proportional between x and z, खुशी Yes, sir. करवाओ बच्चे, क्या गिवन है और क्या लिखूं मैं यहाँ पे? y is the mean So Y is equal to Y upon Z. yes, show that xy plus yz is the mean proportional between x square plus y square upon xy plus yz, किसके इक्वल? xy plus yz अपॉन y square plus z square। ये चीज बच्चे हमने प्रूव करनी है, दिस वन वी हैव टू प्रूव। हमें ये गिवन है कि y is the mean proportional between x and z, that means x upon y is equal to y upon z, this is x upon y is equal to y upon z।
This one we have to prove. We have to prove xy plus yz is the mean proportion between x square plus y square and y square plus z square. तो ये चीज प्रूव करनी है ना बेटा हमने. यहाँ पे बच्चे Yes, क्रॉस sir. मल्टीप्लाई. What we get? xz is equal to y square. Y square. अब लेफ्ट में भी y स्क्वायर की वैल्यू फिल कर दो और राइट में भी y स्क्वायर की वैल्यू फिल कर दो. You get the answer. लेफ्ट हैंड साइड बेटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह xz. नीचे सेम xy प्लस yz. ऊपर गरिमा क्या चीज कॉमन है बेटा? Y. y is common. सॉरी y कहाँ कॉमन है? x कॉमन है. Sir, X. What is left? x plus z. डिनोमिनेटर में y कॉमन है. What is left? x plus z. This one is cancelled. What we get? x upon y. बच्चे शौर्या सारा माइक ऑफ करो बेटा, डिस्टर्बेंस हो रही है. अमन माइक ऑफ प्लीज. सॉरी सारा माइक ऑफ करो बच्चे. राइट हैंड साइड बेटा xy प्लस yz अपॉन y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. सिर्फ y स्क्वायर की वैल्यू फिल करनी है. अब रिमेनिंग को ऐसे का ऐसे रहने दो. नीचे बच्चे xy और सॉरी क्या कर दिया मैंने, x प्लस ठीक है. y स्क्वायर की वैल्यू बच्चे xz प्लस X plus Z. एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? नहीं की. नहीं sir, सही है. Z square. नाउ व्हाट वी कैन डू? Sir, Y common from the numerator, then X plus Z will be left. ओके एंड डिनोमिनेटर में बच्चे z कॉमन. Z. x plus z. X plus Z. x plus z is cancelled. y upon z. अब देखो ये दोनों क्या थे आपस में? ऑलरेडी इक्वल Sir, थे ना. equal. These two are equal. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगी. हेंस मतलब लास्ट में ये लाइन लिख देनी है xy plus yz is the mean proportion between x square plus y square and y square plus z square. Okay? Yes, sir. Now the next sum, Q is the mean proportional between P and R. माही क्या लिखें इसको? P is to Q is proportional to. Equal Sorry, to sir. Sir, yes, sir. Is equal to Q upon R. वेरी गुड. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चे इसमें. पी आर किसकी इक्वल आ गया? क्यू स्क्वायर की इक्वल आ गया. क्या शो करना है बच्चे? पी क्यू आर इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर होल क्यूब इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर होल क्यूब. ये चीज बच्चे हमने प्रूव करनी है. लेफ्ट हैंड साइड उठा लो. पी क्यू आर पी प्लस क्यू प्लस आर होल क्यूब. अब यहां पे देखो बच्चे क्यू स्क्वायर इज देयर बट क्यू का स्क्वायर कहीं पे नहीं आ रहा. आ रहा है? No, sir. No. Sir, but No, sir sir. आ रहा है. बट लेफ्ट साइड क्या है? पी आर. पी आर आ रहा है कहीं पे? यहाँ पे Yes, sir. आ रहा है. स्टार्टिंग में पी एंड आर के प्लेस पे क्यू स्क्वायर फिल कर दो. इनटू क्यू एक और पड़ा है. पी प्लस क्यू प्लस आर का होल क्यूब एज लाइक क्यू स्क्वायर इंटू क्यू. गरिमा Q cube. क्यू क्यूब. पी प्लस क्यू प्लस आर होल क्यूब. शगुन क्यू की पावर भी क्यूब है, पी प्लस क्यू प्लस आर की पावर भी क्यूब है, तो इसको कंबाइन कर सकते हैं बच्चे. Yes, sir. ऐसे लिख सकते हैं.
बोलो। आपने सर क्यू डालना था, आपने पी डाल दिया। equal to QR. सॉरी, आगे बच्चे। सदफ मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? Yes, sir. सद मल्टीप्लाई करो बच्चे, क्या बनेगा? QP plus Q square plus RQ क्यू आर या आर क्यू, दैट इज द सेम थिंग। whole cube. क्यू पी और पी क्यू होल क्यूब। अब क्यू स्क्वायर किसके इक्वल था? So PR. PR. तो यहाँ पे बच्चे पी आर फिल कर दो। थोड़े से समझना, ये रेक्टिफिकेशन वाले हैं, बाकी प्रैक्टिस चाहिए। यही बच्चे राइट हैंड साइड थी। ओके, Yes. सिर्फ हमने पी आर की वैल्यू फिल Yes, की। sir. यहाँ साथ में लिख दो, सिंस पी आर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्रूव्ड अबव। ठीक है, यहाँ पे बच्चे हमने क्यू स्क्वायर की वैल्यू फिल की है, यहाँ पे लिख देना सिंस पी आर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। नाउ द 11th sum, if three quantities are in continued proportion, so that the ratio of the first to the third is a duplicate ratio of first to the second. Three quantities are in continued proportion. Let A, B, and C are in continued proportion. एबीसी को बच्चे क्या ले लिया हमने? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में ले लिया। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, मतलब इसका मतलब क्या है कि A अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन C इज देयर। और टू प्रूफ क्या करना है हमने? कौन बताएगा? सीरत बताओ बच्चे, क्या प्रूफ करना है? A, B and C। सर मुझे समझ नहीं आ रहा था। सर कैन आई टेल? ओके, सर ए अपॉन सी। A ratio C equals to Sir, A upon A C square ratio Upon is equal B to A upon B whole square. मुझे एक बात बताओ, किसी को कुछ सुनाई दे रहा है? चार चार जने बोल रहे हो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, नहीं सुनाई दे रहा ना? समझ आ रहा है? किसी को कुछ नहीं आ रहा? जब सारे इकट्ठे बोलोगे तो ऐसे कुछ नहीं आएगा। जिससे मैं पूछता हूँ बच्चे, मैं हर रोज यही बात बोलता हूँ, सिर्फ वही बोले। ठीक है, यहाँ पे यस, शो दैट रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द थर्ड। कहाँ बैठूंगा ना फिर बोली बैठने के लिए, बोली वहां ना बैठो, यहाँ ना बैठो, कहाँ यहाँ के लिए क्या करूँगा बैठ के? गरिमा कहाँ बैठ, यहाँ के लिए क्या करूँगा तुम बताओ? A ratio C equals to A ratio C equals to A square ratio B square. क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है गरिमा? No sir. अच्छा, इस हिसाब से A square अपॉन C square is equals to A upon B होना चाहिए। एक मिनट बच्चे, शो दैट रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द थर्ड। अब हमने इसमें से नहीं देखना, इसमें से देखना है, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड, A Yes, sir. C is a duplicate ratio of first to the second. Is means equal, मतलब A upon C किसके इक्वल? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड की रेशियो A रेशियो B, इसकी डुप्लीकेट रेशियो क्या बनेगी? A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर ही बनेगी। Yes sir. यही चीज बच्चे प्रूव करनी है हमने। ओके, समझ आया बच्चे सबको? Yes, sir. A, B, C are in continuous proportion. अब थर्ड प्रोपोर्शन यहाँ पे C है। ठीक है, फर्स्ट टू थर्ड की रेशियो किसके इज मींस इक्वल, किसके इक्वल प्रूव करनी है? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A एंड B। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A एंड B की रेशियो क्या बनेगी? A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। ये चीज बच्चे हमने प्रूव करनी है। यहां से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके AC इज इक्वल टू B स्क्वायर, राइट हैंड साइड में B स्क्वायर आ रहा है, तो राइट हैंड साइड उठा लो बच्चे, लेफ्ट की बजाय राइट साइड उठा लो। मतलब ये चेक करना होता है कि कौन सी टर्म हमें गिवन है
कि वो साइड उठा लें। ए स्क्वायर एज लाइक बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी, ए से एक ए कैंसिल, क्या आ गया ए अपॉन सी। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, यही थी आंसर। मतलब छोटा सा सम है, आगे समझ। सर कभी हम हाँ लोग जी। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं पहले और कभी राइट हैंड साइड को, ऐसा क्यों? मैंने क्या बोला है यहाँ पे, लेफ्ट ले ले, लेफ्ट में यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करके फिल कर दे। लो चलो मैं लेफ्ट साइड लेता हूँ बच्चे, यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड की, कितनी आएगी, बी स्क्वायर अपॉन सी आएगी, यही आएगी ना। Yes, sir. यस सर। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए अपॉन सी, ए के प्लेस पे वैल्यू फिल कर दो बी स्क्वायर अपॉन सी, सी एज लाइक नीचे बी स्क्वायर, सी नीचे जाके मल्टीप्लाई हो गया सी स्क्वायर। अब यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, हमें चाहिए ए स्क्वायर Sir, अपॉन B बी स्क्वायर। square, sir, B square is equal to AC है, तो वहाँ पे AC लिख देंगे न्यूमरेटर में, ए सी, upon C square. तो सी से सी कट गया तो ए अपॉन सी आ गया, बताओ। Oh, sir, yes, sir. अब इसमें बच्चे हमें किसकी वैल्यू नहीं चाहिए, सी चाहिए, बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी, सॉरी हमने कौन सी लेफ्ट साइड उठाई है ना, ना बी स्क्वायर नीचे चाहिए था, सॉरी थोड़ी सी ना मिस्टेक कर दी। एक्चुअल में ए अपॉन सी इज देयर, है ना। राइट साइड में हमें क्या, कौन सी टर्म नहीं चाहिए, सी नहीं चाहिए ना, या ए के बजाय सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये मिस्टेक कर दी बेटे हमने। ये देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें ए अपॉन सी है, अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई है, राइट हैंड साइड में से इनमें से कौन सी टर्म नहीं चाहिए, ए है, चाहिए सी या बी स्क्वायर, सी नहीं चाहिए, तो यहां से सी की वैल्यू फाइंड करनी थी हमने, बी स्क्वायर अपॉन ए, या फिल करो बच्चे, ए सी के प्लेस पे फिल करना था बी स्क्वायर अपॉन ए। मेन लाइन एज लाइक ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर एच एस, ऐसे भी कर सकते हैं बच्चे हम, समझ आई। यस सर। हाँ, ए की वैल्यू फाइंड करके फिल करेंगे तो दोनों में साइड में फिल करना पड़ेगा फिर। एक सम को सॉल्व करने के बच्चे बहुत से मेथड्स होते हैं, इनफाइनाइट मेथड्स, ठीक है। तुम्हारे घर तक आने के एक ही रास्ता है कि बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे हैं ना। Yes, sir. रास्ता सही होना चाहिए, दीवार फांद के नहीं आना बस, ओके। 12 सम बच्चे, y is the mean proportional between x and z, prove that y is the mean proportional, सदफ क्या लिखूं बच्चे में, क्या गिवन है हमें, x by y is equals to y by z. वेरी गुड। टू प्रूव बच्चे हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर -2 माइनस वाई की पावर -2 प्लस जेड की पावर -2, किसके इक्वल, वाई की पावर 4 की इक्वल प्रूव करना है। अब इसमें सिर्फ लेफ्ट साइड उठाएंगे बच्चे, राइट साइड नहीं उठाएंगे, क्योंकि राइट में सिर्फ एक ही टर्म है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 प्लस जेड की पावर 2 अपॉन x की पावर -2 माइनस वाई की पावर -2 प्लस z की पावर -2। शौर्या, व्हाट वी कैन डू, सबसे पहला काम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है, मतलब ऊपर वाली टर्म को एक बार ऐसे ही रखो, वैल्यू हम बाद में फिल करेंगे। यस शौर्या, क्या बनेगा नीचे, कर सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। यस, तो फिर इसका एलसीएम ले लेंगे। अब ऊपर वाली टर्म्स को बच्चे ऐसे ही रहने दो, नीचे तीनों का एलसीएम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीनों टर्म्स डिफरेंट है। फर्स्ट पे प्लेस पे खुशी क्या आएगा, खुशी यस सर।
Sir, y square and z square. Y square, Yes. z square. Yes, x square is already there. What is left? Y square z square. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y square z square. Y square is already there. क्या बच गया? x square z square. 1 से करेंगे x square z square. Z square is already there. क्या आ जाएगा? x square y square. अब क्या करें? अब y square की वैल्यू फिल कर दो. y square की वैल्यू क्या थी? xz. जहां पे y square आ रहा है वहां न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में. ये मेन लाइन है, बड़ी कर दी मैंने थोड़ी सी. x स्क्वायर y स्क्वायर के प्लेस पे xz प्लस z स्क्वायर. जो नीचे वाली टर्म है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे, बिल्कुल नीचे है जो. और यहाँ पे क्या बच गया? वहां पे y स्क्वायर की वैल्यू xz इंटू z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर z स्क्वायर एज लाइक प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर के प्लेस पे xz. ऊपर बच्चे सेम टू सेम रहने दो ऐसे ही. x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एज लाइक. नीचे बेटा एक्स जेड इंटू जेड स्क्वायर एक्स जेड की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब जेड. दिस वन. ऊपर बच्चे सेम टू सेम, कुछ नहीं करना ऊपर न्यूमरेटर में. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. अर्शिया, नीचे बच्चे तीनों टर्म्स में क्या चीज कॉमन है? सर x. सर और कुछ x नहीं और है. z. हाँ, एक्स जेड इज कॉमन. जैस्मिन क्या बचेगा? सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है, 2 मिनट तक होगी, मुझे लेट दिखती है. लेट दिखती है. सर अब होगी. हाँ सर बोलो. अब सर z माइनस, जेड स्क्वायर. यस सर, z स्क्वायर माइनस 1 प्लस x स्क्वायर. सर xz. प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है. अब ये जो ब्रैकेट में है ऊपर और नीचे, यहां देखो बच्चे सेम है ना. दिस वन इज कैंसल्ड. ओके, कैंसिल हो गया. एक x कैंसिल हो गया, एक z कैंसिल हो गया. तो व्हाट इज लेफ्ट? एक्स वाई स्क्वायर जेड बच गया. इसको मैं एक्स जेड इंटू वाई स्क्वायर लिख सकता हूं. Yes, sir. Yes अब sir. एक्स जेड किसके इक्वल था? वाई स्क्वायर के. वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर क्या आ गया बच्चे? Y to the power. दैट इज द राइट हैंड साइड. ओके. Yes, sir. Yes sir. Next is 13 sum. 4 quantities A, B, C, D are in proportion. मतलब A upon B is equal to C upon D is there. What we have to show? To prove क्या करना है बच्चे? हमने शो क्या करना है? A minus C into B square अपॉन, रेशो को मैंने अपॉन में लिख दिया, B minus D into CD किसके इक्वल? A square minus B square minus AB अपॉन C square minus D square minus CD. अब इसको बच्चे K लेके, A अपॉन B इज इक्वल टू K, C अपॉन D इज इक्वल टू K. A की वैल्यू B के आ गई, C की वैल्यू D के आ गई. लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड्स में हमें फिल करना पड़ेगा. ओके, कर लोगे कि करूं मैं इसको? Sir, हो जाएगा. एनी स्टूडेंट जिसको कोई डाउट हो इसमें कि नहीं हो पाएगा? Sir, नहीं हो पाएगा. कर दीजिए. सर हो जाएगा. नहीं हो पाएगा, चलो कोई बात नहीं बच्चे, कर ही लेते हैं. अभी तो टाइम है हमारे पास, ठीक है ना. अब बच्चे जहां पे A है वहां पे B के, जहां C है वहां D के, साथ में B स्क्वायर एज लाइक. नीचे बच्चे B माइनस D एज लाइक, C D एज लाइक. सॉरी, C की वैल्यू C थी, C है ना. हाँ, C की वैल्यू फिल कर दो, क्या थी? D के.
एक डी साथ में पड़ा है। इन दोनों ब्रैकेट में से k कॉमन है बच्चे, b माइनस डी, बी स्क्वायर एज लाइक, नीचे बच्चे b माइनस डी इंटू डी स्क्वायर k से k कैंसिल, b माइनस डी से b माइनस डी, पूरी ब्रैकेट कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट, b स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब सेम राइट हैंड साइड उठाओ बच्चे। किसने बोला था नहीं हो पाएगा? किसने बोला था बच्चे? सीरत, सीरत। आपने बोला था? यस सर। करवाओ बच्चे आगे, आगे मुझे क्या करूं मैं? ये a की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है। सिंपल, जहां a है वहां पे b के यस सर, फिल वहां कर दो, पुट कर देंगे वैल्यू। b के स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a के प्लेस पे बच्चे b के एंड b एज लाइक अपॉन में c की वैल्यू d के स्क्वायर, d एज लाइक c की वैल्यू d के इंटू d। अब इसको ओपन करो बच्चे, बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू बी स्क्वायर के। सेम वे बच्चे नीचे डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी स्क्वायर के। यह सीरत ऊपर क्या चीज कॉमन है? सर ऊपर बी स्क्वायर कॉमन है। व्हाट इज लेफ्ट? सर के स्क्वायर माइनस के माइनस के 1 माइनस के, ये बी अच्छा स्क्वायर सर। गया तो 1 तो बचेगा ना, नीचे Yes, से sir, डी yes. स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा? सर के स्क्वायर माइनस 1 माइनस के। ये ब्रैकेट में सेम टर्म नहीं आ गई, कट ब्रैकेट से ब्रैकेट, व्हाट वी Yes. गेट, बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड। आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे समझ? हाँ गया सर। किसी को डाउट कोई? नो सर, नो डाउट। नो डाउट? No, sir. ओके, now next sum, 14 sum as like example number 22। कौन करवाएगा बच्चे मुझे ये? कौन करवाएगा? नो वन? गरिमा करवाओ बच्चे मुझे। गरिमा, गरिमा आर यू देयर? नो। खुशी Yes, sir. करवाओ बच्चे। तो पहले let the two numbers A and B. Let two numbers be A and B। हाँ जी, आगे। Sir, according to question, mean proportional होगा 12. 12 given है। हाँ, A ratio 12 is equal to 12 ratio B. Yes, simple। आगे। And the third proportion to them is 96। दूसरी sir. इक्वेशन। Sir, A ratio B is equal to B ratio 96. Yes। Find two numbers। numbers find करनी है बच्चे। यहाँ से A B की वैल्यू कितनी आ गई? 12 12 जा 144। यहाँ से बच्चे 96 A is equal to B स्क्वायर। चाहे तो यहाँ से A की वैल्यू फाइंड निकाल के फिल कर दो इसमें, चाहे B की। A की ज्यादा बेटर है, अदरवाइज स्क्वायर रूट आ जाएगा। 96 यहाँ फिल कर दो A के प्लेस पे, B स्क्वायर अपॉन 96 इंटू B इज इक्वल टू 144। B स्क्वायर इंटू B क्यूब 144 इंटू 96, B क्यूब रूट ऑफ 144 इंटू 96। फैक्टर्स बना लो बच्चे इसके। 2 पे 72 बच गया, 2 36, 2 18, 2 9, 3 इंटू 3।
जब अभी 144 के बनाए हैं, 96 के 2 पे 48, 2 पे 24, 2 पे 12, 2 पे 6, 2 पे 3, कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने 2 बाहर आएंगे खुशी? Sir, 3. 3 2s are out. गरिमा, कितने 3 बाहर आएंगे? 1. 1. 2 to the 4 to the 8 3s are 24 is the value of B. एक आंसर आ गया बच्चे हमारे पास। इसको बच्चे यहां पे फिल कर दो, B के प्लेस पे फिल कर दो। What we get? A is equal to B के 24 स्क्वायर मतलब 24 into 24 upon 96। 24 4 जा 96, 4 से 6 आ गया। A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 6। A 6 आ गया और B हमने 24 फाइंड किया था। These two are the answers. आगे समझ लग गया पता? Yes, sir. 15 सम गरिमा करवाओ बच्चे मुझे। गरिमा चुप क्यों हो जाती है बच्चे? Let the third proportional be x. X नहीं ले सकते बच्चे, X is already there ना बीच में। Let third proportion be A. A. ठीक है, find the third proportion to this means x upon y plus y upon x रेशियो लिख दो अभी चाहे, रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर proportional to रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। A अभी थर्ड टर्म पे नहीं आएगा, जब थर्ड प्रोपोर्शन बोला हो, याद है ना गरिमा? Yes, sir. अभी बच्चे फर्स्ट को लास्ट से, सेकंड को लास्ट, थर्ड से, जब भी उन्होंने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए बोला है, जो सेकंड टर्म है वो 2 टाइम्स लिखी जाती है और थर्ड प्रोपोर्शन A हियर लास्ट टर्म पे आता है। अब मीन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा बच्चे, सेम टर्म है दिस वन। इन दोनों को करेंगे बच्चे A इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स। यहां से बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज लाइक A, यहां पे बच्चे एक्स वाई एलसीएम, व्हाट वी गेट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आएगा ना, y है x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इज ऑलरेडी देयर, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मींस 1 बच गया। एक्स वाई ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा किसकी इक्वल? A के। तो थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या आ गई? A, एक्स वाई, दैट इज आंसर। सिंपल एनफ। देखने में ये लग रहा था पता नहीं कैसा सम होगा, बट जब सॉल्व करना शुरू किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. 16 सम अपने आप ट्राई करोगे? यस सर। Okay, sir. यहाँ पे बच्चे P एंड R की वैल्यूज फाइंड करके फिल करनी है। ठीक है, K इक्वल लेके P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। समझाई मेरी बात? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. 17 सम भी अपने आप ट्राई करोगे। ठीक है, बहुत हो गया, कर लोगे? यस सर। Okay, आगे शुरू। sir. ना निकला बच्चे कल पूछ लेना मुझसे पहले डाउट में, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टोटली डिफरेंट, न्यू टॉपिक। इसमें कुछ टर्म्स हैं। सर एक बार 15th वाला सम बताइए ना फिर से। 15 में तो कुछ भी नहीं है बेटा। ओ 15 सम में देयर इज नथिंग। उन्होंने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए बोला है। थर्ड प्रोपोर्शन को मैंने A ले लिया। दो टर्म्स कौन कौन सी गिवन है हमें? x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, एंड सेकंड टर्म हमें गिवन है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दीज टू टर्म्स आर गिवन। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब जो सेकंड टर्म होती है वो 2 टाइम लिखी जाती है। सेकंड टर्म इज, और लास्ट में A आ जाता है, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन आ जाता है। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसको बच्चे A से, इसको A से, वो मैंने इस साइड लिखा है,
रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा शगुन? x square plus y square. वही लिखा है बच्चे, और a इंटू दिस ऐसे रख दिया। जो ब्रैकेट में है इसका एलसीएम ले लिया बच्चे मैंने, वाई एक्स एक्स वाई, वाई इज देयर एक्स, एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर, एक्स इज देयर वाई, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आंसर बच्चे 1 आ गया। यहाँ पे a इंटू 1 अपॉन एक्स वाई ऊपर चला गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, क्या आ गई a की वैल्यू आ गई बच्चे, दैट इज आंसर। Okay, sir. Understood. अभी बच्चे नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें सबसे पहले आता है इन्वर्ट इंडो। इन्वर्ट, इन्वर्ट का मतलब माही सर रेसिप्रोकल। इन्वर्ट उल्टा करना है ना, दैट इज Yes, sir. रेसिप्रोकल। a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d है। जब एक रेशो ये गिवन थी हमें, जब इन्वर्ट इंडो लगाएंगे तो b अपॉन a इज इक्वल टू d अपॉन c, दोनों साइड पे, नॉट इन वन साइड, ऑन बोथ द साइड्स। ओके, समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ सेकंड इज अल्टरनेंडो। अल्टर एक साइड से दूसरी तरफ, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d था। इसका मतलब जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, b ऊपर जाके मल्टीप्लाई, d साइड जाके मल्टीप्लाई, इसमें सिंगल टर्म, सिंगल साइड, मतलब एक टर्म को उस साइड ले गए, जो ऊपर टर्म थी वो नीचे आ गई। a अपॉन c इज इक्वल टू b अपॉन d। इसको हम बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि a वाली टर्म इस साइड ले जाएं, तो d ऊपर आ जाएगा, b जो a है वो नीचे चला जाएगा c के। जैसे हमें आंसर चाहिए होगा हम उस टाइप से लगा देंगे, चाहे तो b को ऊपर ले गए, c को नीचे ले आए, या a को नीचे ले गए, d को ऊपर ले आए, बाकी दोनों टर्म सेम रहेंगी। चाहिए, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए। ओके, नेक्स्ट टर्म आ गई बच्चे कंपोनेंडो। कंपोनेंडो का मतलब क्या है कि दो रेशियोस गिवन है, इक्वल है, उन दोनों में 1 ऐड कर दूं तो वी गेट द सेम आंसर। कंपोनेंडो a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d है, दोनों में मैं 1 ऐड कर दूं तो क्या आएगा, b प्लस a, यहां से बच्चे d, c प्लस d, ये आ गया। मतलब कहने का मतलब a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d है, जो नीचे वाली टर्म है ऊपर ऐड कर देंगे, नीचे सेम रहेगा। ऐसे 1 ऐड करके नहीं शो करना, ये तो प्रूव करके दिखाया कि हाँ कैसे आया ये। जो नीचे वाली टर्म है ऊपर प्लस हो जाएगी, नीचे सेम रहेगा, नीचे वाली टर्म ऊपर प्लस, नीचे सेम रहेगा। दिस इज कॉल्ड डिविडेंडो, सॉरी कंपोनेंडो। आगे है बच्चे डिविडेंडो। डिविडेंडो में क्या है, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो इसमें सीधा मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, ऊपर वाली टर्म सेम रहेगी दोनों की, नीचे वाली टर्म सेम रहेगी, जो नीचे वाली टर्म है ऊपर माइनस हो जाएगी, तो भी रेशो इक्वल आएगी। दिस इज कॉल्ड डिविडेंडो। मतलब सब्ट्रैक्ट, जैसे इसमें 1 एडिंग 1 ऑन बोथ साइड था, ऐसे इसमें सब्ट्रैक्ट 1 ऑन फ्रॉम बोथ साइड्स, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। हम सीधा अप्लाई करेंगे, यहाँ लाइन लिख के बाय अप्लाइंग डिविडेंडो वी गेट दिस। सबसे मेन जो इसमें है बच्चे लास्ट, उसका यूज हमने सारी एक्सरसाइज में करना है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कंबाइंड, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का मतलब a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d है बेटा। इसमें क्या होगा कि जो ऊपर वाली टर्म है वो ऊपर नीचे दोनों तरफ लिखेंगे, सेम ऊपर c था, c को नीचे लिख दिया। जो नीचे टर्म है b है ना, ऊपर तो प्लस होगी और नीचे माइनस होगी। नीचे d था, दोनों साइड पे, एक साइड पे नहीं दोनों साइड पे करना पड़ेगा, d नीचे बच्चे माइनस होगी। दिस इज द रिजल्ट ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। फिर से देख लो, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d है ना, जो ऊपर वाली टर्म है ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों प्लेस पे लिख दो, जो नीचे वाली टर्म है b
ऊपर प्लस कर दो, नीचे माइनस कर दो, लेफ्ट में भी ऐसे, राइट में भी ऐसे। दिस इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। समझे? Yes, sir. इसकी एग्जांपल्स कितनी है? काफी है ना। चलो, वी विल स्टार्ट द एग्जांपल्स नाउ। सर एग्जांपल एक बार नंबर, ऑल्टरनेटो समझा दीजिए। कोई बात नहीं बच्चे, बीच में आएगा तब आ जाएगा, ठीक है? नहीं तो कल फिर से पूछ लेना। अब मुझे ये है कि टाइम हमारा थोड़ी सी एग्जांपल्स हो जाएं, कल एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे फिर। हमने फाइंड क्या करना है बच्चे? एक्स रेशियो वाई फाइंड करना है, मतलब एक्स अपॉन वाई फाइंड करना है। हमें गिवन क्या है? 8x प्लस 13y अपॉन 8x माइनस 13y इज इक्वल टू 9/7। ये है ना। ऊपर में अलाइक टर्म है, नीचे भी अलाइक टर्म है। 8x 8x, 13y 13y, बट साइन का डिफरेंस है। तो यहाँ पे लाइन लिख के बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जो ऊपर वाली टर्म है ऊपर नीचे दोनों तरफ लिख दो। समझ गए? ब्रैकेट में डाल दो चाहे। न्यूमरेटर ऊपर भी नीचे भी, जो डिनोमिनेटर है ऊपर प्लस हो जाएगा बेटा, और नीचे माइनस हो जाएगा। फिर से सुन लो, ऊपर वाली टर्म दोनों तरफ लिख दो, ऊपर और नीचे। जो नीचे वाली टर्म है ऊपर प्लस नीचे माइनस। राइट हैंड साइड में यस भावना क्या बनेगा? Yes, sir. Sir, 8x square, बच्चे राइट हैंड साइड में क्या है? 9/7 है। 9/7, 9 सेम, 9 minus 9 plus 7, नीचे 9 9 minus 7. 7। अब बच्चे यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करो। जब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे 8x प्लस 13y प्लस 8x माइनस 13y अपॉन में बच्चे 8x प्लस 13y माइनस 8x प्लस 13y, यही आएगा ना, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो साइन चेंज्ड, ऊपर साइन सेम रहेंगे। 9 प्लस 7 16, नीचे बच्चे 9 माइनस 7 2। यहाँ 13y प्लस का है और माइनस का है, दोनों कट हो गए। नीचे 8x प्लस का है और माइनस का है। 8x प्लस 8x सदफ कितना बनेगा? 16x. 16x। सिमरप्रीत 13y प्लस 13y, सिमरप्रीत, शौर्या, शौर्या Yes, sir. बोलो बच्चे, 13y प्लस 13y। So 13y plus 13y 26y. इसको बच्चे कट किया, 8 आ गया इज इक्वल टू 8। यहां से बच्चे x अपॉन y 8, 26 बच्चे ऊपर चला गया, 16 नीचे आ गया। कट करो, 8 2 are 16, 2 13। x अपॉन y आ गया बच्चे हमारे पास 13। उन्होंने x रेशियो y बोला था तो हम इसको रेशियो में लिख देंगे। रेशियो में गरिमा क्या लिखेंगे? गरिमा गई, चलो खुशी क्या लिखेंगे? Sir, 13/1 लिखेंगे. Yes, very good. This is the answer. That is the question number 23. Now we have question number 24. A ratio B मतलब A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D है। जो चीज फाइंड करनी है बच्चे उसमें क्या है? 3A प्लस 2B अपॉन 3A माइनस 2B किसके इक्वल? 3C प्लस 2D अपॉन 3C माइनस 2D। अब यहां देखो बच्चे, A अपॉन B, A के साथ 3 मल्टीप्लाई है, B के साथ 2, मतलब ऊपर 3 नीचे 2 चाहिए।
राइट साइड में भी 3c, ऊपर 3 नीचे 2, मतलब ये चीज तो फाइंड करनी है ना। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ 3/2। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बच्चे, सर इसमें डायरेक्टली कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो नहीं लगा सकते हैं? 3a + 2b अपॉन 3a - 2b इसमें। बच्चे हमने सर शो 3/2 करना से है, मल्टीप्लाई क्यों फाइंड नहीं करना? करना, फाइंड नहीं करना बच्चे, शो करना है इसको इसके इक्वल। कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे एक सेकंड, इसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे, क्या आ जाएगा? a/b आ जाएगा। इसमें लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? c/d आ जाएगा। यही आएगा ना? यस सर। ये आएगा, ठीक है। a/b = c/d हमें गिवन है, तो हो जाएगा। आई समझ? 6/4 तो दोनों में साइड ही है। इक्वल क्वांटिटीज को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके वी गेट द सेम आंसर, मतलब 2 और 3, यही आएगा। ज्यादा बेटर है बच्चे हम एक बार ही करें, एक बार कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएं। यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों में लगाना पड़ेगा, समझे? हमें ये गिवन है, वो चीज हमने फाइंड करनी है, शो करनी है, मतलब आई समझ मेरी बात? यस सर। अब जो गिवन होती है उसका यूज करते होते हैं हम। अब इसको और मेथड से भी कर सकते हैं, कंपोनेंट और डिविडेंड नहीं लगाना तो इसको k के इक्वल लेके a और c की वैल्यू फिल कर देनी है, लेफ्ट और राइट दोनों में, तो भी आंसर आ जाएगा हमारा, जैसे पहले करते थे हम। समझे? यहाँ पे जो चीज शो करनी है उसको देखो कि उसमें a के साथ 3, b के साथ 2, a के साथ 3, b के साथ 2, मतलब 3/2 चाहिए मेरे को साथ में। राइट साइड में भी c के साथ 3, d के साथ 2, 3/2 चाहिए। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 3/2, 3a/2b, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3c/2d आ जाएगा। अब कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दो, वी गेट द आंसर। ऊपर वाली टर्म ऊपर नीचे दोनों तरफ लिख देंगे, जो नीचे वाली टर्म है ऊपर प्लस हो जाएगी और नीचे माइनस हो जाएगी। सेम वे इस साइड 3c ऊपर नीचे दोनों तरफ लिख दिया, 2d बच्चे ऊपर प्लस, 2d नीचे माइनस, वी गेट द आंसर। समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. नाउ एग्जाम्पल नंबर 25। अब हमें क्या उल्टा गिवन है? अब ये चीज गिवन है, ये प्रूव करनी है। यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। सिंपल है, कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाना है एंड यू गेट द आंसर। क्या करूं बच्चे मैं? बोलो, कर लोगे 25th एग्जाम्पल? तो ट्राई कर लेंगे। ओके, यस सर। 26 इज द इंपॉर्टेंट वन। p की वैल्यू 4xy/x+y गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जो चीज फाइंड करनी है मैंने यहां पे लिख रहा हूं बच्चे, p + 2x अपॉन p - 2x प्लस p + 2y अपॉन p - 2y। देखो p, एक सेकंड बच्चे, कॉल आ रही है किसी की। हाँ जी बच्चे, इस सम के अंदर 4x इज देयर, इसको बच्चे मैं 2x 2 × 2x लिख सकता हूं अपॉन सॉरी y इज आल्सो देयर, 4xy है ना, 2y × 2x लिख सकते हैं बच्चे। यस सर। अभी यहां पे जो फर्स्ट टर्म है बीच में प्लस साइन है ना, उसके अंदर 2x चाहिए, सेकंड में 2y चाहिए, मतलब एक बार मुझे इसको भी नीचे लेके आना पड़ेगा और एक बार इसको भी। मतलब पहले p/2x ले लो, 2x नीचे चला गया, किसके इक्वल? 2y/x+y। मैं इसके पैरेलली यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। आल्सो इफ 2y को बच्चे नीचे ले जाएंगे तो क्या आएगा? 2x/x+y।
ओके, यही आएगा। Yes, sir. यस सर। अभी हमें चाहिए क्या, 2p+2x चाहिए, मींस कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दो। ऊपर वाली टर्म ऊपर नीचे, जो नीचे वाली टर्म है ऊपर प्लस नीचे माइनस। सेम वे 2y ऊपर नीचे, x प्लस y ऊपर प्लस नीचे माइनस करेंगे तो दोनों साइन मैंने चेंज कर दिया, ब्रैकेट नहीं डाली। समझ गए? यस सर। Yes, sir. p+2x अपॉन p-2x किसके इक्वल? 2y + y 3y प्लस x। अपॉन y माइनस x। ये आगे बच्चे, ऐसे ही बच्चे इसको, इसमें भी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। क्या आएगा? p+2y अपॉन p-2y। इस साइड बच्चे 2x + x + y, नीचे 2x - x - y। p+2y अपॉन p-2y, 2x + x 3x + y, नीचे बच्चे x - y। अब यहां पे जो चीज फाइंड करनी है वो लिख लो, उसके प्लेस में इसकी वैल्यूज फिल कर दो। या एक काम ये कर सकते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड कर दो। लेफ्ट में लेफ्ट साइड ऐड होगी, राइट में राइट साइड ऐड होगी। p+2x अपॉन p-2x प्लस p+2y अपॉन p-2y। राइट साइड दिस एंड दिस, 3y + x अपॉन y - x प्लस 3x + y अपॉन x - y। अक्षत, एलसीएम क्या आएगा बच्चे इसका? अर्शिया, सर y अर्शिया, - Yes, x, sir. x - y। नो सॉरी, अर्शिया एलसीएम क्या आएगा? Sir, y minus x. यस, y - x। अब यहां पे चलो मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं। फिर से मैं वही टर्म लिख रहा हूं, सिर्फ राइट साइड लिख रहा हूं, लेफ्ट साइड तो पता चली गई, जो फाइंड करना है वही है। चाहे तो बच्चे x - y एलसीएम ले लो, चाहे y - x। कैसे? अब मुझे एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चे? देखो, जो यहाँ नीचे टर्म थी x - y, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो y प्लस का हो जाएगा x माइनस का, तो y - x। 3y + x अपॉन y - x, माइनस को ऊपर ले गए तो यहाँ माइनस आ गया बीच में, 3x - y अपॉन y - x। व्हाट इज द एलसीएम हियर? Y minus x. समझ आ गई मेरी बात? सदफ बताओ बच्चे, क्या आएगा ऊपर? क्या लिखूं मैं? 3y plus x into y minus x. बच्चे सेम इज हियर, वन को इससे करेंगे तो वही आएगा। आगे भावना, यस सर। क्या आएगा बच्चे आगे? क्या लिखूं मैं? सर स्क्रीन नहीं दिख रही। चलो शगुन, शगुन, जैस्मीन, सर 3x माइनस प्लस y, 3x + y। हाँ यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, बाहर माइनस है, माइनस का मतलब वो दोनों के साथ है। यस सदफ, यहाँ देखो बच्चे, एलसीएम y - x, y - x तो सिंगल टाइम आ गया, y - x इज ऑलरेडी देयर, क्या बच गया? 1 को बच्चे 3y + x से करेंगे तो 3y + x ही आएगा। Yes, sir. यहाँ पे अगेन सेम, 1 को इससे करेंगे सेम, बट Yes, साइन ma'am. बाहर माइनस था तो साइन चेंज हो गई। 3x से सॉरी सर डिनोमिनेटर में भी तो एक तरफ माइनस y - x था। वो तो सेम ही पड़ा है बच्चे, y - x तो नहीं सर, ये 3x - y अपॉन माइनस ब्रैकेट y - x। हाँ, माइनस को मैं यहाँ पे ले गया बच्चे,
प्लस था ना, तो बीच Yes, में sir. चला गया, तभी तो माइनस Okay, हुआ है sir. बीच में। Okay, sir. अभी ये कट नहीं हुआ है, 3x है, 3y प्लस वाई 4y, x माइनस 3x माइनस 2x, नीचे बचे y माइनस x। कुछ मिस्टेक हुई है, कहाँ मिस्टेक की है? ओए शिट, यहाँ प्लस था बच्चे, और कॉपी करते करते वहां में माइनस हो गया, तभी गलत आ रहा है। 3y माइनस वाई 2y, x माइनस 3x माइनस 2x, नीचे बच्चे y माइनस x, ऊपर से 2 कॉमन, y माइनस x, नीचे भी y माइनस x, y माइनस x कट हो गया, क्या आ गया? 2। दिस इज द आंसर। समझ आ गई बच्चे? Yes, sir. चलो No, आज sir. के लिए समझ नहीं आया? No, sir. माही क्यों नहीं समझ आया बच्चे? क्या चीज स्टार्टिंग से और यहाँ पे नहीं समझ आया? सर यहाँ पे नहीं समझ में आया सर, जहाँ पे आप पैरेलल कर रहे थे उसके बाद से। ओके, हमने बच्चे यहाँ तो पता चल गया किसकी। Yes, sir. अब जो चीज फाइंड करनी है वो क्वेश्चन में देख, बुक है तेरे पास कि नहीं है? सर है। क्या चीज फाइंड करनी है? जो मैंने अभी सर्कल किया है, इन दोनों का सम फाइंड करना है ना बेटा। Yes, sir. तो लेफ्ट में लेफ्ट साइड ऐड होगी, राइट में राइट साइड ऐड होगी। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर दिया, दिस प्लस दिस, ये और ये ऐड हो गए बच्चे। Yes, sir. अब मैं इसको मैंने फिर से नहीं लिखा, मैं सिर्फ राइट साइड को लिख रहा हूँ, फिर से कर देता हूँ मैं। नहीं सर, एक्चुअल रहने में दीजिए सर, मैं समझ गई सर, मैं समझ गई। समझ आ गई बच्चे? श्योर? Yes, sir. Yes, sir, sure. और यहाँ पे जो पंगा है सिर्फ उस चीज का है कि x माइनस वाई या y माइनस एक्स। यहाँ पे हमने थोड़ा सा चालाकी की, माइनस कॉमन लेके सेम टर्म बन गई, माइनस को ऊपर ले गए, बीच में मिड में माइनस हो गया। अंडरस्टूड? Yes, sir. Thank you, sir. ओके बच्चे, आज के लिए बच्चे इतना ही एनफ है, कल करेंगे। कल को मेरे को लगता है कि इजीली हो जाएगी एक्सरसाइज कंप्लीट। टाइम बहुत लगा दिया ना इस चैप्टर पे, एक्चुअल में हमने एग्जांपल्स भी किए हैं इसकी, इस कारण टाइम लग रहा है। चलो नंबर तो बच्चे पता ही है मेरा, 7009 कौन सा कराओगे 509। वैसे? हाँ जी बच्चे, तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कराओगे वैसे? नेक्स्ट चैप्टर बच्चे मेरे दो डाउट चल रहे हैं कि या तो 9th करवा दूं मैं। सर रिफ्लेक्शन करा दो। नहीं बेटा, अभी रिफ्लेक्शन नहीं। सर 9th ही करवा दो, वो इजी है, अभी इतना डिफिकल्ट कर लिए हैं। जैस्मिन, ग्राफ वगैरह वाला ही वैसे करा दो। डिफिकल्ट वर्ड अपनी डिक्शनरी में से कब निकालेगी जैस्मिन? सर डिफिकल्टी तो है, ये कहाँ इजी है। अच्छा जी।